हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 14 जनवरी 2026 और हमारा डे है 64। तो हम जो करंट अफेयर देखते हैं एसएससी, रेलवे, डेटर प्लस भी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो भी वन डे एग्जाम होते हैं उन सब के लिए देखते हैं। पहले इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ, आगे फिर लो बढ़ते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, पहला देखते हैं आंसर कहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा पहले तो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियाज़ फिश प्रोडक्शन। तो इनमें से भारत के मत्स्य उत्पादन के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो पहले दे रखा है भारत विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन बन गया। दूसरा, भारत का मत्स्य उत्पादन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 97.75 लाख टन हो गया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन बन गया है, या भारत का मत्स्य उत्पादन घटकर आधा हो गया है। तो ये आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन बन गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा सी, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन बन गया है। इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर। तो पिछले एक दशक में भारत का मत्स्य उत्पादन दोगुना होकर 197.75 लाख टन हो चुका है, और जिससे भारत विश्व का दूसरा स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। हाउ मैनी जॉब्स हैव बीन जनरेट थ्रू द PMMSYN FIDF स्कीम। तो PMSSYN FIDF योजना से कितने रोजगार सर्जित हुए हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी, 77.66 लाख रोजगार उससे सर्जित हुए हैं। तो 77.66 लाख रोजगार वहाँ पे हुए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, और दूसरा फिशरीज, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की वजह से। ठीक है, तो ये FIDMMIS की फुल फॉर्म है। यहाँ पर देखो, यहाँ देख लेते, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च हुआ था 2020 के अंदर, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर। इसका एम था रिवलाइजिंग इंडियन फिशरीज सेक्टर। टोटल इन्वेस्टमेंट है 20,050 करोड़। जॉब टारगेट है इसमें 55 लाख के आसपास। अपॉर्चुनिटी है 5 साल इंप्लीमेंट करने के लिए। अचीवमेंट करा मिनिस्ट्री फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग ईयर 2023 के बाद। और आगे देखें, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF 2018-19 के अंदर लॉन्च हुआ था। बूस्ट करा इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर द फिशरीज सेक्टर के अंदर। इसका जो टारगेट था वो 9.4 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं हम। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। तो मेघालय हाई कोर्ट न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। तो कौन बनी, यह आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। ठीक है, रेवती मोहिते डेरे बनी है यहाँ पर। तो आपको उनकी ये फ़ोटो नज़र आ रही है। ठीक है, और पहली ये मेघालय की कौन बनी, हाई कोर्ट की जज बनी है, फर्स्ट फीमेल। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अरलाम वाइल्ड लाइफ वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो क्या रखा है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी, अरलाम बटरफ्लाई सेंचुरी रख दिया गया है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, अरलाम बटरफ्लाई सेंचुरी। केरला रीनेम द अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू अरलाम बटरफ्लाई सेंचुरी के नाम से जाने। फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी इन दी स्टेट, केरला के अंदर पहली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। वेयर वाज APEDA ओपन इट्स रीजनल ऑफिस इन छत्तीसगढ़। तो APD छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला है। तो कहाँ खोला है, छत्तीसगढ़ के अंदर, रायपुर के अंदर ये खोला गया। आंसर हमारा हो जाएगा सी यहाँ पर। देखो यहाँ पर भी रायपुर दिख रहा है ना, रायपुर के अंदर खोला गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। APD ने कहा रायपुर के अंदर अपना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एंड छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी वेयर द साइन इन विच सेक्टर। तो भारत और जर्मनी के बीच किन क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा सी, कौन कौन से, स्किल, सिक्योरिटी एंड क्लीन एनर्जी के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 7 पे। ठीक है, श्रीनिवास डेम्पो रिसीव सिविलियन अवार्ड फ्रॉम विच कंट्री। तो श्रीनिवास डेम्पो को किस क्षेत्र का नागरिक सम्मान मिला है। तो इटली का मिला है। ठीक है, देखो यहाँ पर इटली का उसे नागरिक सम्मान मिला गया है।
तो देखो इटली के बारे में देख ले, इटली आपको नज़र आ रही है, देखो कैसे जूते के जैसे दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है इटालियन रिपब्लिक है, ऑफिशियल लैंग्वेज का इटालियन रिपब्लिक, कैपिटल इसकी रोम है, कॉन्टिनेंट यूरोप के अंदर है, यूरोपियन यहाँ पे करेंसी भी चलती है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की इटालियन है। लोकेशन देखे तो सदर्न यूरोप के अंदर आता है, ठीक है, एकदम जूते के जैसा दिखता है, बूट की ऐसी इसकी शेप है, ठीक है। और मेडिटेरियन सी यहाँ पर सराउंडेड है इसके, और नेबरिंग कंट्री फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया, ठीक है। 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के अंदर है, वेटिकन और सैन मारियानो, ये इसके अंदर इंडिपेंडेंट कंट्री है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 8 के पास, ठीक है। ऑन विच नेशनल हाईवे डिड NHAI सेट फॉर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो NHAI ने 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाए हैं। तो कौन से बनाए, NH544G के पास बनाए इन्होंने 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। देखो NHAI के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल नाम होता है। फॉर्मेशन होता है 1995 में, ठीक है, 1995 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। गवर्नमेंट की एजेंसी है, ठीक है, अभी एक्टिवली काम कर रही। हेडक्वार्टर इसका द्वारका दिल्ली के अंदर है। चेयरमैन इसके संतोष कुमार यादव और मेंबर एडमिन इसके विशाल चौहान, ठीक है। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 9 पर। एंड क्वेश्चन, हु रिसीव द UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025। तो ये किसने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 किसे मिला है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ए, मेजर स्वाति शांता कुमार को, स्वाति शांता कुमार को मिला है। तो मेजर स्वाति शांता कुमार विंसा अवार्ड, तो उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। शी वॉज ऑनर फॉर द प्रोमोटिंग अंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग का काम इन्होंने किया है। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। हु बिकम अपॉइंट द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे पूर्णकालीन निदेशक नियुक्त किया है। तो किसे क्या, ये आपको नहीं, अनूप कुमार शाह। आंसर हो जाएगा हमारा सी, अनूप कुमार शाह को अपॉइंट कर दिया है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, ही वाज अपॉइंटेड स्ट्रेंथन बैंक सीनियर लीडरशिप। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में देख लेते हैं। 1985 में इसका फॉर्मेशन होता, फाउंडर स्थापना की थी। फाउंडर्स के उदय कोटक थे। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर इसका, ठीक है। CEO, ठीक है, देख ले MD और CEO कौन है, अशोक वैश्वनी, ठीक है, वैश्वनी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।